दुनिया के कई देशों का ये हाल हो चुका है कि सुबह जागने पर जब चाय बनाने के लिए गैस जलाने के लिए जाते हैं तो गैस का चूल्हा नहीं जल रहा है। पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं लेकिन वहां पर ताला लग गया है। पेट्रोल पंप पर जो है लंबी सी लाइन दिख रही है। ये किसी पिक्चर की कहानी नहीं है, ये इस समय दुनिया के कई सारे देशों में घट रहा है और भारत पर भी इसकी आंच आ सकती है। आज बात करने वाला हूं उस संकट की जो शुरू हुआ था एक संकरी सी खाड़ी से और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस समय हिला रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इस हमले में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वो जो है अपनी जान गंवा बैठे और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ईरान की ओर से अटैक हो रहे हैं, अमेरिका इजराइल की ओर से उन पर हमले हो रहे हैं और ईरान ने इस सब के बीच में सबसे बड़ा जवाब दिया है दुनिया को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे बंद करके। अब आप सोच रहे होंगे ये संकरी सी खाड़ी जो है इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे हिला दिया है। ये दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है। दुनिया का हर पांचवा जो बैरल है वो ऑयल, जो पांचवा बैरल ऑयल है वो इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन 2 करोड़ बैरल ऑयल जो है यहां से निकलता है और अब ये रास्ता बंद है। जैसे किसी शहर की जो मुख्य सड़क है अगर उस पर अचानक दीवार आ जाए तो क्या होगा, वही हाल इस समय दुनिया की इकोनॉमी का हो रहा है। दुनियादारी के इस एपिसोड में आइए एक एक करके सब कुछ डिकोड करते हैं। भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, भारत में इस समय क्या स्थिति है, सब कुछ बताते हैं। भारत अपनी 90% तेल की जरूरत को आयात से पूरी करता है। इसमें से करीब आधा यानी 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल जो है रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। लेकिन क्रूड ऑयल से भी बड़ी मुसीबत बन गई है एलपीजी यानी रसोई गैस। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। हम अपनी 80 से 85% एलपीजी खाड़ी देशों से मंगाते हैं, कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से, और वो सारा माल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। अभी जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या होगा। बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें रोजाना 3 सिलेंडर मिल रहे थे, आज सिर्फ 1 आया, अगर कल नहीं आया तो शायद हमें बंद करना पड़े। ऐसे भी नोटिस बोर्ड दिखे गए हैं जहां लिखा गया था कि रेस्टोरेंट के बाहर की सिर्फ कॉफी और चाय ही अवेलेबल है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो ये कह रही है कि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के पास में 2 दिन की एलपीजी का स्टॉक बचा हुआ है। खाद्य उद्योग जो है वो भी मुश्किल में है क्योंकि गैस उनका भी जो है मुख्य कच्चा माल है। और किसान की बात करें तो उनके लिए भी खाद की किल्लत हो सकती है आने वाले समय में क्योंकि रबी की फसल की बुआई की तैयारी है। इस सब के बीच में देश में सरकार ने नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 जारी किया है। घरेलू पाइप गैस, सीएनजी और एलपीजी को प्रायोरिटी दी जाएगी और एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का जो डिफरेंस है वो 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस समय संकट है। पाकिस्तान जहां कतर से आने वाली एलएनजी सप्लाई बंद हो गई है और वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करके फैसले ले चुके हैं। कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्किंग वीक रहेगा, स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेगा। पाकिस्तान में 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। मंत्री और सांसद 2 महीने की सैलरी छोड़ देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत वहां 1 हफ्ते में 20% बढ़ गई है। वियतनाम की बात करें तो पेट्रोल 32%, डीजल 56% और केरोसिन 80% महंगा हो गया। सरकार ने बिजनेसमैन से कहा है कि जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम आप शुरू करवा दीजिए। थाईलैंड की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राएं बंद की गई हैं। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां जो है वो चढ़ने की सलाह दी गई। फिलीपींस में कुछ सरकारी विभागों में 4 दिन का वर्किंग वीक किया गया। बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस बंद कर दी गई। तेल की कीमत जो 27 फरवरी को $70 पर बैरल थी वो काफी ऊपर पहुंच चुकी है। एक बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया में भी संकट गहरा सकता है। पाकिस्तान ने क्या किया, वियतनाम ने क्या किया, थाईलैंड ने क्या किया, फिलीपींस ने क्या किया, सबने एनर्जी बचाने की कोशिश की। जब लोग घर से काम करते हैं तो पेट्रोल की खपत कम होती है, सड़कों पर गाड़ियां कम होती हैं, सरकारी दफ्तरों में बिजली कम खर्च होती है। और भारत में अभी सरकार वेट एंड वॉच की नीति पर है, यानी हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है ना हो। लेकिन अगर संकट गहरा होता है, अगर एलपीजी और एलएनजी की किल्लत बढ़ती है तो शायद हमारे यहाँ भी कुछ कड़े कदम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। याद कीजिए वो कोविड का समय जब हमने घर बैठकर भी काम चला लिया और इस बार जरूरत पड़ी तो क्लाइमेट के साथ साथ इकोनॉमी भी बचेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि संकट कब खत्म होगा। तो एमआईटी के अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता सिमन जॉनसन कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना बहुत जरूरी है। दुनिया में कहीं भी इतनी क्षमता नहीं है कि 2 करोड़ बैरल का घाटा पूरा किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल ईरान, इजराइल, अमेरिका कोई भी जो है इस युद्ध को खत्म करने की ओर नहीं दिख रहा। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो दुनिया भर में महंगाई 0.4% और बढ़ सकती है, जीडीपी 0.2% तक सिकुड़ सकती है और कुछ ऐसे देश जहां खाने की किल्लत हो सकती है, खाद की कमी से फसलें प्रभावित हो सकती हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो है वो आर्थिक संकट में डूब सकता है। ये किसी दूर देश की लड़ाई नहीं है, ये वो लड़ाई है जो आपकी रसोई तक आ रही है, आपके पेट्रोल पंप तक आ रही है, आपके किराने के थैले तक आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी वो खाड़ी है जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द शांति बहाल हो, रसोई के चूल्हे जलते रहें और आपका फेवरेट रेस्टोरेंट जो है उसका ढाबा जो है वो कभी बंद ना हो।